Hello everyone, so we are going to discuss topic 4.8, that is solenoid and the toroid. In part 1 we are going to discuss the solenoid first and in part 2 इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें आप toroid देखोगे, right? So let us start. What is solenoid और toroid और उसका उनका पर्पस क्या होता है, ये कौन सी डिवाइस है, right? So basically these devices are used to generate the huge magnetic field, right? And if we consider an example of a television, so television जो पुराने वाले थे, जो डब्बा टाइप टीवी थे, ओके, तो उसमें सोलेनॉइड्स यूज होते हैं टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड. इफ वी कंसीडर अ डिवाइस कॉल्ड सिंक्रोट्रॉन, तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन दैट केस इट यूजेस बोथ सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड, राइट? सो दीज आर जस्ट एग्जांपल एंड ओवरव्यू ऑफ द सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, राइट? If you consider the solenoid which is 4.8.1 in your book, then ये क्या चीज है? So first of all we will consider a long solenoid. Now what do you understand by long solenoid? Long solenoid का मतलब ये है कि if we consider a cylinder like this, मान लो कि ये सिलेंडर है, तो ये अपनी रेडियस के हिसाब से लॉन्ग नहीं दिख रहा है पिक्चर वाइज अगर आप देखोगे, बट इफ आई विल हैव अ सेम रेडियस बट इट इज हैविंग अ लेंथ like this, okay, then we can say that yes it is a long solenoid. तो long solenoid का मतलब है कि जिसकी लेंथ है वो ज्यादा है, it is larger compared to its radius, right? So this is the thing about the long solenoid. Now second point is, say solenoid है उसके ऊपर टर्न्स है, वायर के टर्न्स है वो वाउंड किए जाते हैं, राइट? एंड इट इज इन अ हेलिक्स स्ट्रक्चर. कंसीडर दैट कि ये एक प्लास्टिक है, व्हाइट कलर का एक प्लास्टिक है और उसके ऊपर इस तरह से टर्न्स है वो वाउंड किए जाते हैं. सो यू कैन सी दैट I have wounded the turns, right? And you can also see that कि ये जो टर्न है वो एक हेलिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, राइट? सो इसे हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. एंड टर्न्स के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी टचिंग ईच अदर, जीरो गैप इन बिटवीन, राइट? सो over here the turns are closely spaced, it creates the helix structure, right? And each turn now it can be considered as a loop. हर एक टर्न है उसको हम अलग अलग लूप है ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, राइट? देन आफ्टर नेक्स्ट इज, आप सोचोगे कि ये वायर्स है, ओके, इफ आई विल प्लेस इट क्लोजली, इफ देयर प्लेस इज इट क्लोजली, देन ऐसा नहीं होगा कि वायर में से करंट क्यों पास हो, डायरेक्टली ये शॉर्ट हो जाएगा और उसमें से करंट पास होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. द वायर्स आर इंसुलेटेड, ठीक है? हर एक वायर है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं एनेमल्ड वायर्स, ठीक है? जैसे आप बुक का लेमिनेशन करवाते हो उसी तरह से वायर है वो पूरा प्लास्टिक से या वार्निश से लेमिनेटेड होता है. सो इफ दे आर टचिंग ईच अदर देन आल्सो करंट डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है, दो टर्न्स के बीच में डायरेक्ट करंट पास नहीं होता है, इट इज थ्रू द वायर ओनली, वायर में से ही वो पास होगा. सो दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ अ एनेमल्ड वायर्स, ठीक है? अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसीडर दैट अ सिलेंडर इज देयर. सो लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर, ओके? सिलेंडर है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है या कोई भी ऐसा मटेरियल के जो इंसुलेटेड है, राइट? ओके, सो टर्न्स आर वाउंड ऑन द सिलेंडर. So these are the turns. Right? तो इस तरह से पूरा ये वाउंड होता है, राइट? सो अगर आप इसमें ऐसा इमेजिन करो कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, ओके, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इस टर्न में से आउट होता है करंट और बॉटम में जो है वहां पे वो इन होता है, राइट? सो मान लो कि ये सोलेनॉइड है. इफ आई विश टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ आई विश टू फाइंड आउट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोलेनॉइड, तो उसका कैलकुलेशन अब हम करने वाले हैं. तो सबसे पहले डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं हम. इसमें से मैं कोई भी एक टर्न को उठा लेता हूं, कोई भी एक टर्न की पहले बात करेंगे. सो लेट अस कंसीडर दैट कि मैंने ये टर्न है उसकी बात कर रहा हूं.
सो लेट अस कंसीडर दैट इट इज दिस टर्म। मैं सिर्फ उसको डॉट से दिखा रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में ये सिलेंडर है। अभी सिलेंडर को आप नाइफ से अलोंग इट्स लेंथ कट करोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये एक सिलेंडर आप इमेजिन करो, या फिर सिलेंडर इमेजिन करो और आपने उसको ऊपर से कट कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? सो यू विल सी अ रेक्टेंगल लाइक थिंग, ओके। और रेक्टेंगल में जो यहाँ पे वायर्स थे वो भी कट हो गए, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? सर्कल्स, जो वायर है वो दिखेंगे, राइट। तो ऐसा ही एक वायर मैंने यहाँ पे दिखाया है, ओके, एक वायर है सिर्फ, इसमें से करंट है वो बाहर निकल रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड, मैंने ये वाला ड्रॉ किया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड करंट है वो बाहर निकलेगा, ओके, फिर ये पास होके दूसरे में जा रहा है, राइट। सो इट इज कमिंग आउट। नाउ एज पर द राइट हैंड रूल, अगर करंट है वो बाहर निकल रहा है, देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस विल हैव अ डायरेक्शन लाइक दिस। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में कल करके दिखा सकते हो, राइट। तो ये हो गया द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी यहां से करंट है वो निकल के दूसरे वाले टर्न में जा रहा है, राइट। तो अभी आई एम ड्राइंग दिस, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो यहां पे आई हैव टू पुट इट अक्रॉस, राइट। क्यों? क्योंकि द करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन, ये अंदर जा रहा है, इसीलिए आई कैन शो द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, ओके। ये करंट है, प्लीज टेक केयर, दिस इज करंट, और ये जो है इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? दिस इज वायर, ओके, जिसमें करंट है वो अंदर जा रहा है, राइट, ओके। सो अगेन इफ आई विश टू शो अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पॉइंट, देन इट कैन बी कंसीडर्ड एज करंट है वो अंदर जा रहा है, तो आपको क्या करना है? कर्ल द फिंगर लाइक दिस, ओके, एंड इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज क्लॉकवाइज। इसमें ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे वाले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सो सेम वे आई कैन ड्रॉ द थिंग फॉर अदर्स, राइट। तो मान लो कि ये मैं ड्रॉ करता हूं 2-3 के लिए, राइट, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंड बॉटम के लिए हम दिखा देते हैं क्लॉकवाइज, सो दिस इज क्लॉकवाइज, राइट, ओके। बट इफ यू कंसीडर दिस एज अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे तो बहुत सारे सोर्सेस है और सभी है वो एक ही डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि आई कैन ऐड देम अप इजीली, सुपरपोजिशन करके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो इफेक्टिवली आई कैन शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसकी लूप है वो ऐसे बनेगी। आई कैन शो सम मोर लूप्स, राइट, और एक लूप दिखा दो, यहाँ पे भी आप और एक लूप दिखा दो, तो सेंटर में आपको क्या मिलेगा? देयर आर लॉट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस व्हिच आर पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल आर हैविंग सेम डायरेक्शन, दे आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। सो बाय यूजिंग so many turns we can have more stronger field। जितने टर्न्स ज्यादा है उतनी लूप्स ज्यादा है, उतने मैग्नेटिक फील्ड है वो हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, राइट। अभी इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, राइट। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप कट करोगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, तो मैं वही फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ रेक्टेंगल लाइक दिस, ओके, और इस रेक्टेंगल में हम बताएंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वायर्स कट हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे डॉट से दिखा रहा हूँ। वायर्स जो कट हुए हैं जहां से करंट बाहर निकल रहा है, सो इट इज एमर्जिंग आउट, सो आई विल शो इट बाय डॉट्स, ओके। यहाँ पे करंट है वो गोइंग इन है, so I will show it by using cross, right, okay. Now I'll show the direction of the magnetic field, ठीक है। as we know कि करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, so you have to curl it like this, so your thumb gives you the direction of the magnetic field।
सो यू कैन सी दैट इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे द डायरेक्शन इज लेफ्ट टू राइट, राइट, ओके। ये क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड। तो ये एक्सिस के बाजू ही होता है, राइट। दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। डन। दूसरी एक बात है कि अगर इफ आई विल टेक अ मिडल सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, मिडल सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, तो वहां पे फील्ड है वो मैक्सिमम होती है, वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। बट इफ आई विल टेक एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द सोलेनोइड, जैसे कि मैंने ये पॉइंट बोल दिया Q, तो Q पॉइंट पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इतना स्ट्रॉन्ग वहां पे नहीं होता है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू मेक अ राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम वीक होती है, राइट। सेंटर में इट इज मैक्सिमम, ओके। इनसाइड द सोलेनोइड द फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है, ओके, फाइन। सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट, ये सब डायरेक्शन की बात हो गई, कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस कर लिया, लेकिन मुझे जानना है कि हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड, ठीक है। तो फॉर दैट yeah, so for that what we are going to do, I'll take that let n is the number of turns per unit length, okay। if I wish to find out, तो मुझे इसमें मालूम है कि लॉन्ग सोलेनोइड है, सो आई हैव टू टेक वन पर्टिकुलर एम्पियर एंड लूप फॉर दिस, ओके। तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर एम्पियर एंड लूप ले रहा हूं, राइट। सो लेट अस से this is the ampere loop। दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, राइट। सो ये हो गई मान लो कि एम्पियर एंड लूप, ओके। इसके पॉइंट्स हम मार्क कर देते हैं। सो लेट अस से इट इज A B C एंड D, ओके। लेट अस से ये जो लेंथ, ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू h, तो ये भी h है, ये भी h है, in short it is square, right, okay। So if I wish to calculate the effective length of the ampere and loop in this case, तो क्या होगा, right। देखो C और D जो है, C और D that is already outside the solenoid, so no current is passing in this region, तो C और D को हम effective length के लिए काउंट नहीं कर सकते। If I consider AD and CB, so they are transverse, they are making 90 degree angle, right, so they are also not contributing in this, okay। अब देखो कि AD का contribution है उतना ही CD का होगा, so they are going to cancel each other, so they are not contributing, right। only thing which is contributing is AB, only thing which is contributing is AB। तो इफेक्टिव लेंथ क्या लोगे आप? ओनली h, स्क्वायर है लेकिन फिर भी एम्पियर एंड लूप में आप इफेक्टिव लेंथ लोगे h, इट इज नॉट 4h, 4h नहीं लेना है, ठीक है। सो या तो ये हम लिख लेते हैं कि आई विल टेक लेंथ एज h, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर से, लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड लेट I बी द current per unit length, okay। now if I wish to find out the current which is enclosed, इस लूप में कितना करंट enclosed हुआ है, so I can find it easily, right। यहाँ पे number of turns कितने कवर हो गए इतनी लेंथ में, so I can say that it is n into h, okay, and that should be multiplied with the current per unit length, so nh into I, that is the enclosed current। now it is easy, Ampere's law क्या कहता है हमें, so Ampere का जो इक्वेशन था which was BL is equals to IE into mu 0, right, okay, so it is mu 0। तो अभी आपको सिर्फ वैल्यू ही रखनी है, राइट। सो B तो एज इट इज रहेगा भाई, राइट। L है वो आपको क्या लेना था,
इट इज एच इफेक्टिव लेंथ। ओके, तो वो आप लोगे एच इज इक्वल्स टू आई टी की जगह आपने लिख दिया एन एच इंटू आई मल्टीप्लाइड विद द म्यू जीरो, राइट। तो h और h कैंसिल हो जाएंगे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एन आई इंटू म्यू जीरो। सो दिस इज द आंसर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड से आपको इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। आप अगर ध्यान से देखोगे कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड, तो आपको क्या करना चाहिए? देन यू शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने टर्न्स ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और यू शुड इंक्रीज द करंट। तो लूप में जो भी करंट फ्लो हो रहा है आप उसको बढ़ा सकते हो, राइट। इसका मतलब है कि जो कॉइल आपने यूज की है, वायर यूज किया, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, राइट। या यू इंक्रीज द वोल्टेज और म्यू जीरो, तो आपको मीडियम चेंज करोगे आप, देन आल्सो इट इज गोइंग टू चेंज इट, राइट। So these are the ways which can increase the magnetic field. So that's it for solenoid. Next video में हम बात करने वाले हैं टोरॉइड की। Thank you so much.